अधर्म का प्रतिफल। जैसा कि बाइबल बताती है, भजन संहिता की पुस्तक के 38वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों के कारण मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते और सड़ गए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको पैदा ही गवाही के लिए किया है, फल लाने के लिए किया है, ताकि आप फल लेकर आ सकें और परमेश्वर की ज्योति बनकर लोगों की अगुवाई कर सकें। पर वचन में वह कहता है कि मेरी मूर्ता के कारण मेरे घाव सड़ गए हैं और उनसे पस बहती है। किसके कारण? मेरी मूर्ता के कारण, मेरे पापों के कारण, अधर्म के कामों के कारण मेरा सिर डूब गया और यह मेरे सहने से बाहर हो गया है। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, तब परमेश्वर ने उनकी अगुवाई खुद की और बड़े बड़े चमत्कार दिखाकर परमेश्वर ने उनको गुलामी से छुड़ाया। जब वे मिस्र से निकले थे तो उनकी गिनती लगभग 20 लाख थी और परमेश्वर ने समुद्र के बीच में जाने के लिए उनको रास्ता दिया। उनको खाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया, चट्टान में से पानी पिलाया। फिर भी इजरायली परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए और पाप में गिर गए, सोने का बछड़ा बनाकर उसको पूजने लग गए। तब परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उनके बार बार मन फिराने के कारण उनको नाश किया और 20 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही कनान देश में प्रवेश कर पाए। परमेश्वर का वायदा उन लोगों को कनान में पहुंचाने का था जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी, पर उनके पाप के कारण वे उस देश में जाने से पहले ही मर गए। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप पापों के ऊपर फतेह नहीं पा लेते। आपकी सेहत का आधार, आपकी आशीष का मूल सिर्फ परमेश्वर है। माइकल जैक्सन जैसा प्रसिद्ध और कामयाब व्यक्ति आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ, पर उसके घर में हर समय 10-15 डॉक्टरों की एक टीम रहती थी जो हर समय उसका ध्यान रखती थी। उनको दिन रात उसके शरीर की जांच करनी पड़ती थी। ऑक्सीजन के सिलेंडर उसके कमरे में ही रखे रहते थे, यहाँ तक कि उसके खाने की भी जांच होती थी। करोड़ों रुपए के डॉक्टर उसके घर में रहते थे, फिर भी वह अपनी जवानी में मरा, क्योंकि उसके मुंह के शब्द होते थे कि मेरी उम्र 150 साल होगी, क्योंकि मैं परमेश्वर के बराबर हूँ। इसलिए आपके जीवित रहने का आधार ना तो अच्छा खाना है और ना अमीरी, बल्कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। पर यह नहीं हो सकता कि आप मूर्ता करें और लंबा जिए। वचन में वह कहता है कि मेरी मूर्ता के कारण मेरा शरीर रोगी हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर को नाराज रखें और भले चंगे तथा सुरक्षित रहें। इसलिए दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर और अपने जूफे से मुझे साफ कर, ताकि मेरी हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने पापों के लिए परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर के वचनों पर चलें, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। यीशु मसीह के नाम में आमीन।